अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की बीटीसी की अपडेट। तो जैसा कि कल की अपडेट में हमने डिस्कस किया था, बीटीसी अगर 26,500 वाला जोन अगर होल्ड कर जाता है तो यहाँ से वापस इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये डबल बॉटम भी एक फॉर्म कर रहा था। ठीक है। और बुलिश डाइवर्जेंस भी इसकी थोड़ी नज़र आ रही थी। ये फर्स्ट लो, उसके बाद सेकंड लो थोड़ा नीचे था, और उसके बाद आरएसआई हमारी हायर हायर लो बना रही थी, लोअर हाइज बना रही थी, सॉरी। और हमारा ये इंडिकेटर एक बुलिश डाइवर्जेंस की इन्हें वो कंफर्मेशन दे रहा था। उसके बाद चलते हैं 1H के चार्ट पे। अच्छा, 1H के चार्ट पे ये एक अब ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बीटीसी मूव कर रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 26,500 की जो रेजिस्टेंस थी, जब यहाँ पे पहले इसको यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था और इसको बार बार रीटेस्ट कर रहा था, जबकि मैंने आपको पहली अपडेट में बोला था कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट होती है जो, अगर वो बार बार रीटेस्ट होती है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि बीटीसी ने इसको ब्रेक किया ये रेजिस्टेंस को, और इस रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ से एक पंप लिया और उसके बाद इसके ऊपर मार्केट ने रीटेस्ट किया और यहाँ से फिर इसको पंप मिला। अब इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, आपको यहाँ पे एक बुल फ्लैग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जो कि एक बुल फ्लैग लग रहा है। इसको हटाता हूँ, अब देखें सेम एक बुल फ्लैग लग रहा है। इसकी जब ये बन गया था तकरीबन, इसकी अपडेट मैंने ट्विटर पे पहले कर दी थी जब इसने पंप नहीं लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ट्विटर पे बुल फ्लैग बीयर फ्लैग जब भी पहला बन रहा हो तो उसके अकॉर्डिंगली मैं पहले ट्वीट कर देता हूँ कि मार्केट इसके हिसाब से मूव ले सकती है, आप देख सकते हैं। तो उसने बुल फ्लैग को ब्रेक किया और इसने यहाँ पे पंप लिया बहुत अच्छा सा। जब इस तरह के मार्केट पैटर्न बना रही होती है तो इसको मैं गैस करके मैं ट्विटर पे साथ ही इसको अपलोड कर देता हूँ। तो आप ट्विटर पे जाके मुझे मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वापस चलते हैं बीटीसी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बोला, बीटीसी एक लोअर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, जिसमें से उसने 26,500 की रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे बुल फ्लैग बनाकर उसको ब्रेकआउट लेके अब ये नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, जो कि 27,500 है, जहाँ से इसने पहले मार्केट ने शॉर्ट ऑर्डर्स लेके तो वापस नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट ऑर्डर्स लोगों के पड़े हुए हैं। अब चलते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर। जैसा कि कल के अपडेट में मैंने आपको बोला था कि यूएसडीटी डोमिनेंस अगर अपने बेरिश डाइवर्जेंस को कंप्लीट करती है, इसके अकॉर्डिंगली चलती है, तो बीटीसी ऊपर जाने की ट्राई करेगा। तो आज के दिन बीटीसी ने पंप लिया है, जैसा कि कल के दिन मैंने अपडेट में बोला था वैसे ही हो रहा है। तो बीटी यूएसडीटी डोमिनेंस भी यहाँ से नीचे जा रही है, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने अभी गई नहीं वैसे तो, लेकिन लग रहा है कि इस तरफ जा रही है, इस ट्रेंड लाइन के पास। अच्छा, यूएसडीटी डोमिनेंस की मैं अब आपको बता दूं कि डिमांड जोन क्या होगी, अगर ये नीचे आए तो कहाँ से उठेगा। यूएसडीटी डोमिनेंस की डिमांड ये वाली जगह है 7.367.29, जो इसकी अच्छी एक डिमांड जोन बन सकती है। उसके बाद नीचे
7.7 अगर यहाँ पे होल्ड ना किया तो भी बेरिस डबरदन की चल रही है USDT डोमिनेंस की, अभी इसकी RSI भी ओवर सेलिंग जोन में नहीं की, इसका मतलब अभी भी इसकी बेरिस डबरदन चलेगी। तो इसको भी लोअर टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं। जैसा कि मैंने इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, और जैसे कि BTC ने स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है ऊपर की तरफ, और USDT डोमिनेंस नीचे की तरफ। मैंने आपको बताया था कि USDT डोमिनेंस BTC के ऑपोजिट चलता है। अच्छा, BTC ने देखें बुल फ्लैग यहाँ पे बनाया है, और USDT डोमिनेंस ने बियर फ्लैग बनाया, उसको ब्रेक किया, तो ये ऑपोजिट जा रही है। तो हम एक USDT डोमिनेंस से कंफर्मेशन ले लेते हैं कि BTC में क्या हो सकता है, तो ये बड़ा एक अच्छा हमें ना हेल्प हो जाती है। जैसे इसके ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चाह रहा है USDT डोमिनेंस बियर फ्लैग बनाया, तो यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, और BTC ने बुल फ्लैग बना के यहाँ से ब्रेकआउट लिया। BTC की अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस 27,500, USDT डोमिनेंस की नेक्स्ट स्पॉट ये ट्रेंड लाइन, और ये वाली ट्रेंड लाइन भी है। जो ये मैंने ट्रेंड लाइन येलो बनाई हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। USDT डोमिनेंस ने जो पहला एक अब क्या कहते हैं हायर बनाया था, तो वहाँ से जब मार्केट इसके अकॉर्डिंगली मूव ले रही थी, जब बिगर ना क्या कहते हैं पंप आ रहे थे BTC में, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है। अब इसको USDT डोमिनेंस ने ब्रेक तो कर दिया, ये आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी इसके ऊपर इसने रीटेस्ट सही खासा नहीं किया इसको। अगर इसको होल्ड करता है USDT डोमिनेंस, वापस से इस ट्रेंड लाइन को इसके ऊपर रीटेस्ट करके वहाँ से पंप भी ले सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन पे इसने होल्ड नहीं किया, तो ये जो दोनों ट्रेंड लाइन्स हैं इनको ब्रेक करके ये नीचे आ सकता है, तो BTC में आपको पंप देखने को मिल सकता है अगर ये ब्रेक हुआ। अगर ये वापस से इन ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके ऊपर आ सकता है, तो BTC में आपको बड़ा डंप देखने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कुछ भी हो सकता है, वॉलेटिलिटी है, हम तो बस अपनी प्रेडिक्शन या एनालिसिस आपको दे देते हैं। तो वापस चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर। अब हम चलते हैं EMA और MA की तरफ। पहले MA ज़रा चेक कर लेते हैं, क्रॉस ओवर्स चेक कर लेते हैं। अच्छा, कल के अपडेट में मैंने आपको बताया था करी यहाँ से इसने क्रॉस ओवर गोल्डन क्रॉस कर दिया था 15 मिनट के चार्ट में, और यहाँ से इसको रीटेस्ट करके पंप मिला, तो उसके बाद इसने जो क्या कहते हैं बुल फ्लैग बनाया था यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे बुल फ्लैग ने भी इसको वापस से 200 को टेस्ट करके पंप लिया। तो अब ज़रा बिगर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 30 मिनट्स के चार्ट में देखें, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस लगा है, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंगली इसने एक 30 मिनट्स के चार्ट में भी पंप लिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ज़रा बिगर ना टाइम फ्रेम में चलते हैं। अच्छा, 1 के चार्ट पे आपको मैंने कल अपडेट में भी बताया था कि ये इसकी रेजिस्टेंस थी 200 मूविंग एवरेज की, इसको इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था, आप देख सकते हैं। तो अब इसने इसको ब्रेक किया, जो 30 मिनट चार्ट पे क्रॉस ओवर लगा उसकी मदद से, तो अब ये 200 के ऊपर है 1H में, और इसके क्रॉस ओवर लगने के चांसेस भी हैं, लेकिन अभी नहीं लगा। अब इसको हम देखेंगे कि ये होल्ड यहाँ पे करता है कि नहीं, या अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाके वहाँ से रिजेक्ट होगा। अब ज़रा बड़े 4H पे चलते हैं। अच्छा, MA की जो 200 की रेजिस्टेंस है वो भी 27,700 आ रही है 4H पे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब EMA की तरफ चलते हैं। चलें। अच्छा, 4H की जो मैंने कल आपको अपडेट में बताई थी, जो रेजिस्टेंस थी पहली 50 EMA थी, जो 26,000, इसको उसने ब्रेक कर दिया था और इसके ऊपर होल्ड किया था। उसके बाद की नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी 27,000। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो 100 EMA 27,000 वाला जोन है, इसको उसने ब्रेक कर तो दिया, लेकिन अभी इसके ऊपर देखते हैं कैंडल क्लोजिंग करता है कि नहीं। अगर यहाँ पे क्लोजिंग करके होल्ड 100 EMA के ऊपर किया, तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 27,300, जो कि 200 EMA है।
आप देख सकते हैं इसको बड़ी खूबसूरत तरीके से इसने ब्रेक किया 50 को 100 के ऊपर है, इसको ब्रेक किया। अब देखते हैं इसके यहाँ पे क्लोजिंग कर पाता है कि नहीं। अगर इसने 100 के ऊपर क्लोजिंग की तो ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा। EMA ये 200 150 बहुत ही खूबसूरत तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। अब ज़रा चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था वनडे के टाइम फ्रेम पे इसकी जो मेजर सपोर्ट थी वो 25,000 थी 200 EMA की, लेकिन यहाँ पे नहीं आया तो उसने 100 मूविंग एवरेज से ही ऊपर सपोर्ट से इसने वापस पंप ले लिया। और इसकी नेक्स्ट जो 50 मूविंग एवरेज है वो इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है 27,300। अच्छा, अब हम चलते हैं, आज संडे है तो कल इसकी वीकली क्लोजिंग है। तो मैंने आपको एक और भी चीज़ बतानी थी। हम MA वापस खोल लेते हैं। गौर से आपने ज़रा ध्यान से देखना। वीकली चार्ट खोल लेते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पिछली अपडेट में बताया था तकरीबन 2-3 दिन पहले, अगर ये अपनी वीकली चार्ट के मुताबिक 200 MA पे क्लोजिंग करता है 3-4 कैंडल्स की, तो ये इसके ऊपर समझो इसने होल्ड किया हुआ है 200 MA के ऊपर, तो इसके वापस से यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग की, क्योंकि जैसा कि कल एक क्लोजिंग है वीकली की, तो आप देखिएगा ज़रूर कि ये ऊपर क्लोज कर पाता है या नीचे क्लोज करेगा। इसके ऊपर अगर इसने 2-3 कैंडल्स वीकली की क्लोजिंग की तो यहाँ पे BTC अच्छा होल्ड कर रहा है, तो वापस इसके 30K वाले जोन में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस पर आपने फोकस रखना। अब चलते हैं जी वापस BTC की तरफ। BTC की अब रेजिस्टेंस 27,500 एंड इसकी जो सपोर्ट थी वो 26,500 और नेक्स्ट सपोर्ट थी जी 26,000। रेजिस्टेंस इसकी 27,500, 27,700, 28,000। अब देखते हैं BTC यहाँ से जो पंप ली है, ये यहाँ से इसको क्या कहते हैं रिजेक्शन अपनी जो जोन में भी जा सकता है। BTC पंप लेके यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम आता है और तो ये यहाँ से भी ऊपर जाने की ट्राई करेगा अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। ये इसका पहला सिनेरियो हो गया। अब हम चेक करते हैं, एक मिनट इसको मैं ज़रा हटा लूँ। अच्छा, अगर BTC यहाँ होल्ड नहीं थोड़ा करता तो ये वापस से नीचे जाने की भी ट्राई कर सकता है, जो 26,500 वाला एरिया है। तो ये जो इसकी वापस से रीटेस्ट करने अपनी सपोर्ट को, जो इसने ब्रेक किया था अपने रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट में तब्दील हो गया, तो इसको वापस से रीटेस्ट करने भी आ सकता है, फिर ऊपर जाने की शायद ट्राई करें। यहाँ अगर नहीं होल्ड करता इस जोन को तो ये वापस से नीचे आने की भी ट्राई कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। हमने बड़ी प्रॉपरली तरीके से रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलना होता है मार्केट में। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि यहाँ अगर आपने एंट्री लेनी है, डबल बॉटम भी फॉर्म हो रहा था तब, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 1% का रख के ले सकते हैं। तो मैंने कल के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट में हम आप 40-50% बुक कर सकते हैं साथ, और SL अपना ब्रेक इवन पे ले आए। तो भी अगर 40 से 50% बुक किया हुआ था तो 50% की ट्रेड हमारी अभी भी चल रही होती तो हमें प्रॉफिट में होते, साथ हमारा SL भी ब्रेक इवन पे, हमें कोई टेंशन ही नहीं होती। तो ये बड़ी अच्छी ट्रेड थी। अब फोकस करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। हमारी नज़र इसी रेजिस्टेंस जोन पे जो 27,500 है, और सपोर्ट हमारी 26,500 है। ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं। मेजर सपोर्ट हमारी 26,000 है।
और ये ट्रेंड लाइन हमारी जो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चल रही है। यूएसडी डोमिनेंस के भी अकॉर्डिंग हमारी बीरिश डाइवर्जेंस अभी भी वर्क कर रही है और बड़े क्लीन तरीके से काम कर रही है। नज़र आपने इन ट्रेंड लाइन पे रखना है। ये दो जो ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई हैं ये मेजर सपोर्ट जोन का काम करेंगे। अगर ब्रेक होती हैं तो यूएसडी डोमिनेंस के भी वापस नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ईएमएस भी मैंने आपको एम में बता दी हैं। बीटीसी की भी मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया कि रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है, सपोर्ट जोन कौन कौन से हैं। एक बार फिर बता देता हूँ। बीटीसी के रेजिस्टेंस जोन नेक्स्ट 27,500 300 वाला जो जोन है, और पीटीसी का जो सपोर्ट जोन है 26,500, जो नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट जोन है 26,000। बीटीसी ने अगर 27,500 वाले जोन को ब्रेक किया तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 28,000 वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो बीटीसी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर वापस आ रहा था इसको रिटेस्ट भी कर सकता है अगर इसका डबल बॉटम पूरा फॉर्म हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। अगर बीट यूएसडी डोमिनेंस ने भी ये अपनी ट्रेंड लाइन से ब्रेक कर दी तो बीटीसी भी वापस 28 जोन में जा सकता है। तो इन पे आपने नज़र रखनी है, फोकस ना रखना है। और कल की जो वीकली क्लोजिंग है उस पर आपने फोकस रखना है कि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है नीचे। अभी इसमें दो चार कैंडल्स क्लोज ऊपर होंगी 200 के तो भी पता लगेगा यहाँ पे होल्ड किया है कि नहीं। वरना एक्सचेंजेस आपको पता है अगली कैंडल में विक मार के नीचे मार्केट को ले आती हैं लिक्विडेट करना। तो अगर आपने ट्विटर मेरा अकाउंट फॉलो नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर कीजिएगा। मैं जब भी कोई पैटर्न बन रहे होते हैं बीटीसी के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ पहले। जैसा कि देख सकते हैं मैंने बुल फ्लैग का पहले किया था जब उसने पंप नहीं लिया था, तो उसके बाद उसने जो पंप लिया बुल फ्लैग बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्क किया था। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने ट्विटर का। उम्मीद करता हूँ आज की अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ मेरा बुरा लगा हो कि यहाँ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हैं ताकि मैं अपनी गलतियाँ कम से कम कर सकूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर। हैप्पी वीकेंड। वीकेंड चल रहा है तो अल्लाह हाफिज़।